छत्तीसगढ़ अपडेट देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम इस रास्ते से गुजर रहे थे। ये जो गांव है रुवाड़ है और यहाँ के रास्ते में हमने जो स्कूल देखा तो हमने सोचा कि चलो इस स्कूल का थोड़ा से मुआयना करके देखते हैं कि बच्चे आखिर कैसे पढ़ते हैं और किस प्रकार यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है। और आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ के जो स्कूल प्रांगण है उसके अंदर। आपको दिखाना चाहेंगे ये जो है स्कूल का भाग है, यहाँ कक्षाएं लगती है और यहाँ के हायर सेकेंडरी के स्कूल के जो बच्चे हैं वो अध्ययन करते हैं। साथ कुछ बच्चे अंदर बैठकर अध्ययन भी कर रहे हैं। आप इस टीनानुमा बने इस बरामदे को देख सकते हैं जहाँ बच्चे अध्ययन करने मजबूर है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो नहीं बना है। बता दें कि इस टीने में अभी सिप्टम स्कूल चलता है और बच्चे ठंड में भी 7 बजे आने यहाँ मजबूर होते हैं। वहीं गर्मी के दिनों में इस टीने में बैठकर उनको अध्ययन करना पड़ता है। यहाँ प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकेंडरी तक स्कूल है, लेकिन प्राथमिक शाला और उसका अतिरिक्त कक्ष सही है। वहीं जो यहाँ का पूर्व माध्यमिक शाला है, पहले का भवन जर्जर हो चुका है और एक अतिरिक्त कमरा बना हुआ है और हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल बना ही नहीं है। और यहाँ कक्षाएं पहली से लेकर 12वीं तक संचालित होती है और बच्चे इसी माहौल में पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। आइए आपको ले चलते हैं यहाँ के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की कुछ तस्वीरें साझा करने के लिए। दिखाना चाहेंगे ये यहाँ का पूर्व माध्यमिक शाला का भवन है। आप देखेंगे जो छत से पपड़ियाँ निकल रही है, राड दिख रहा है। उसके बाद भी बच्चे अभी शायद 26 जनवरी का कुछ अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बारिश के दिनों की बात करें तो ये खतरे से खाली नहीं है। यहाँ की जो सीमेंट है वो गिरने लगा है और जो छत की राड है वो आपको साफ नजर आएगा। लेकिन यहाँ भवन नहीं होने के चलते बच्चे कहीं ना कहीं इसका भी उपयोग करने मजबूर हैं। और इसकी अगर हम सीधी सीधी बात कहें तो जो किसी हादसे को आमंत्रण देने की बात हम कह सकते हैं, जिस प्रकार से स्कूल की अंदर की जो तस्वीरें दिख रही है। ये स्कूल में एक बड़ी और खतरा कहें एक और है। यहाँ आप देखोगे ये जो लाइन गुजरा हुआ है 11 लाइन है और यहाँ पे जम्फर लगा हुआ है और डीओ भी यही है। यहाँ हम जानकार लोगों की माने तो कई बार यहाँ स्पार्किंग होता है और डीओ वगैरह अगर उड़ता है तो आग की चिंगारी निकलती है। और ये जो लाइन की जो खंबे और तार है, यहाँ के स्कूल का जो मेन बरामदा होता है वहीं से बीचों बीच गुजरा हुआ है और यहाँ बच्चे खेलते हैं और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अगर स्पार्किंग होता है, तारें टूट जाती है तो एक बड़ी घटना हो सकती है। और अगर हम यहाँ के शिक्षकों की माने तो उनके द्वारा विभाग और जो बिजली विभाग है उसको इसके लिए कई बार निवेदन किया जा चुका है, लेकिन अब सरकारी प्रोसेस क्या है और इनको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा ना हो, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। और इसके लिए आखिर जो आला अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, वो संज्ञान लेते हैं या नहीं, वो तो आने वाले दिनों में ही देखना पड़ेगा। जिस प्रकार वनांचल क्षेत्रों में ये छुरा क्षेत्र का ट्राइबल क्षेत्र में गिनती आता है, यहाँ खासकर आदिवासी और कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के कमार और भुंजिया समुदाय के लोग निवासरत रहते हैं। और सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हालांकि ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा की जागरूकता लाने और जो इस क्षेत्र के जो विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, वो पढ़ें, इस उद्देश्य से स्कूल खुला तो है और वनांचल क्षेत्र में बच्चों को हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल भी खोला गया है। लेकिन जब तक
बच्चों के बैठने के लिए सही भवन नहीं होगा तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर शिक्षक उन्हें कहाँ और कैसे पढ़ाएंगे और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। फिर भी यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पाला गांव में स्कूल होने के नाते उनको यहीं भेजते हैं और आसपास जो रसेला है वो स्कूल यहाँ से कुछ दूर पड़ जाता है और यही ये बच्चे लोग पढ़ने के लिए मजबूर रहते हैं। जिस प्रकार सरकार और प्रशासन शिक्षा के लिए जो काम कर रही है, जिस उद्देश्य से इन वनांचल के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि इन बच्चों के पढ़ने के लिए संसाधन जरूरी है कि आखिर वो एक उनको भवन मिले और उस भवन में बैठकर वे लोग पढ़ाई कर सकें। जिस प्रकार बारिश के दिनों में जर्जर भवन में खतरे की आशंका, वहीं शिफ्ट में जो स्कूल चलता है यहाँ का, ठंड के दिनों में जो छोटे बच्चे हैं वे भी 7 बजे ठंड में स्कूल आने को मजबूर होते हैं, क्योंकि उसके बाद जो दूसरी पाली है वो 10 बजे 11 बजे से दूसरी पाली चालू हो जाती है और इसी प्रकार ये लोग शिक्षा प्राप्त करने को मजबूर हैं। आइए अब इस क्षेत्र में जो शिक्षा के जिम्मेदार अफसर हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वे इस पर आकर क्या संज्ञान लेते हैं या उनको ये खबर पहले भी दी जा चुकी है अगर हम यहाँ के सरपंच की माने तो, लेकिन अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में और क्या कुछ बदलाव होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। छत्तीसगढ़ अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।